हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास। इसका चैप्टर 5 देखेंगे, स्त्रियों के नज़रिए। इसमें जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग अपने हाथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? आपको बताना है दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दो नंबर प्रश्न पे। दो नंबर प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? आपको बताना है इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कैटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मेगास्थनीज है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीन नंबर प्रश्न पे। तीन नंबर प्रश्न, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? आपको बताना है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी महमूद गोरी, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी महमूद बिन कासिम। तो ये महमूद गजनवी के संग आया था, यानी और बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं चार नंबर प्रश्न पे। चार नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत है? आपको बताना है गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए ईत सिंह, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी हैंसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फायान आया था। चलते हैं पांच नंबर प्रश्न पे। पांच नंबर प्रश्न है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन निकोलो कोटी, ऑप्शन बी जीएस डिवकन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं छह नंबर प्रश्न पे। छह नंबर प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी उर्दू में, ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो आपको बताना है इब्न बतूता अपनी भाषा किस में लिखा था? तो ये अरबी में लिखा था, यानी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सात नंबर प्रश्न पे। सात नंबर प्रश्न, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? आपको बताना है अल बरूनी कौन सा भाषा नहीं जानता था। ऑप्शन यूनानी भाषा, ऑप्शन बी हिब्री भाषा, ऑप्शन सी सीरियाई भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो ये यूनानी भाषा नहीं जानता था, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आठ नंबर प्रश्न पे। आठ नंबर प्रश्न, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में? आपको बताना है अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन डी 14वीं, ऑप्शन डी 17वीं। तो ये 11वीं में आता है, नीन और बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नौ नंबर प्रश्न पे। नौ नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी नहीं था? आपको बताना है इब्न बतूता किस देश का निवासी नहीं था। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी मार्कोलो, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ये मिस्र का था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दस नंबर प्रश्न पे। दस नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी इब्न बतूता। तो अल-बरूनी ने किया था, यानी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न पे। ग्यारह नंबर प्रश्न है, भारत में सती प्रथा आंखों में देख किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी मार्क पोलो, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी टैरवर्नी। तो ये टैरवर्नी ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बारह नंबर प्रश्न पे।
12वां प्रश्न, इब्न बतूता किस सुल्तान का शासक काल में भारत आया? आपको बताना है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था। ऑप्शन ए महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलवन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महमूद बिन तुगलक के दरबार में आया था। चलते हैं 13वां प्रश्न पे। 13वां प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 14वीं। तो 14वीं में याद किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न, किताबुल रेला का किसका वृतांत मिलता है? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बरहनी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपको बताना है रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन ए अल बेरूनी, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। और चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, खिजली वंश का संस्थापक था। आपको बताना है खिजली वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए फिरोज खिजली, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन सी सुरो खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज खिजली। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बहलुल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी था। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। और 19 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए चांद बोबी, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो ये रजिया सुल्तान थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी बर्नियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई नहीं आया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था। ऑप्शन ए पृथ्वी चौहान, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन सी गेसुरदर राज, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई था। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियरी किस देश से भारत आया? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी स्पेन। तो ये पुर्तगाल से आया था, नीन और बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न में, बर्नियरी किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समय आया था। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से लेकर चीन और भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्ययान बताया था? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी बर्नियरी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी टैवर्सरी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों की रुचि थी? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी टेवर्नी, ऑप्शन सी वर्नियर, ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न, कौन विदेशी यात्री पेशे से चित्रकार था? ऑप्शन ए टेरवर्नी, ऑप्शन बी वर्नियर, ऑप्शन सी मार्क पोलो, ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे।
28 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? आपको बताना है मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी गुलाम। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजदूत था। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजीद सुल्तान, ऑप्शन सी बलवान, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न में, पहली बार दाग और चेहरा किसे प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलवंत, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगेगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।